Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 6th chapter. The post-Gupta period. Topic Nalanda University. Let's see from here. Nalanda is in Bihar. Nalanda Bihar में है. The university here was perhaps established in the 5th century by the Gupta rulers. The university विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो ये नालंदा में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो 5वें गुप्त शासकों के द्वारा 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था. द चीफ पैट्रन ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज किंग हर्षवर्धन, और इसका जो मुख्य समर्थक था इस विश्वविद्यालय का वह कौन था? हर्षवर्धन था. द यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, और यह विश्वविद्यालय एक प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था संसार में. ओवर 10,000 स्टूडेंट्स एंड 2,000 टीचर्स लिव्ड हियर. यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक रहते थे. जो इस विश्वविद्यालय में क्या था कि वहीं पर रहते भी थे, तो ये आवासीय विश्वविद्यालय था. इट वाज ए यूनिवर्सिटी मेंट ओनली फॉर टीचर्स, ओनली फॉर मैन. यह वह विश्वविद्यालय था जिसका आशय केवल व्यक्तियों से ही नहीं था. स्टूडेंट्स हु वांटेड टू जॉइन द यूनिवर्सिटी वर interviewed by senior monks only when the monks were convinced that a particular student was serious and keen to learn more. वे विद्यार्थी जो इस विश्वविद्यालय में से जुड़ना चाहते थे उनका वरिष्ठ कुछ अध्यापक या वरिष्ठ कुछ साधु होते थे, उनके द्वारा साक्षात्कार लिया जाता था, और जब वे उनको संतुष्ट हो जाते थे उन विद्यार्थियों से, एंड दैट ए पर्टिकुलर स्टूडेंट वाज सीरियस, और उन्हें लगता था कि ये विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं. कीन मीन्स होता है इच्छुक, टू लर्न मोर अधिक से अधिक जानने का इच्छुक है, तो वाज ग्रांटेड एडमिशन, तो उन जो विद्यार्थी होते थे उनका एडमिशन स्वीकार कर लिया जाता था. द सब्जेक्ट्स taught included Buddhist philosophy, logic, grammar, medicine and the Vedas. और जो विषय इसमें होते थे वे होते थे बुद्ध के बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध के दर्शन शास्त्र, लॉजिक तर्क, ग्रामर व्याकरण, मेडिसिन चिकित्सा एंड द वेदा, जो वेदों के बारे में, ये सभी विषय इस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे. द लाइब्रेरी The library of the university was spread over 3 buildings. One of the 3 was called Ratna Sagar, which means an ocean of gems. The library जो पुस्तकालय है इस विश्वविद्यालय का, वह लगभग 3 मंजिलों में फैला हुआ है, या 3 मंजिल का पुस्तकालय इसमें बना हुआ है. उसमें से एक जो मंजिल है उसका नाम क्या है? रत्न सागर है, जिसका आशय है रत्नों का समुद्र. रिलीजियन जो धर्म है, हर्ष के शासनकाल के समय कौन सा रिलीजियन था? लाइक अशोक एंड कनिष्क, हर्ष वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म. अशोक और कनिष्क की तरह हर्ष भी बौद्ध धर्म का ही समर्थक था. इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिव एंड द सन गॉड सूर्य. पहले तो वह शिव और सूर्य देवता का समर्थक था, या पूजा करता था, लेकिन बट एट ए लार्ज लेटर स्टेज ही टर्न टू बुद्धिज्म, लेकिन बाद के समय में वह बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हो गया. हेनसांग हैज गिवन ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्ष असेंबलीज. हेनसांग ने हर्ष की सभाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण और विविध, बहुत अलग प्रकार का, कई प्रकार का वर्णन किया है. ही हैड कॉल्ड ए स्पेशल असेंबली ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स टू होनर हेनसांग. जो हर्ष था उसने हेनसांग के सम्मान में एक बौद्ध साधुओं और विद्वानों की एक सभा आयोजित की. टू गिव पब्लिसिटी टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द महायान फेथ.
महायान जो संप्रदाय था, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय होते हैं, हीनयान और महायान। तो महायान जो संप्रदाय है उसका प्रचार करने के लिए हर्ष ने एक सभा आयोजित करवाई। ही ऑलवेज हेल्ड एन असेंबली और ए रिलीजियस फेस्टिवल आफ्टर एवरी 5 years एट प्रयाग। और वह हमेशा 5 वर्ष में एक बार एक धार्मिक त्यौहार या धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में करता था। वन सच असेंबली वाज हेल्ड इन 634 AD एंड वाज अटेंडेड बाय हेनसांग। और ऐसी ही एक सभा उसने 634 ईस्वी में आयोजित करवाई और इसमें हेनसांग ने इसकी अध्यक्षता किया। हेनसांग भी इस सभा में उपस्थित था। इट इज सेड दैट व्हेन ही वेंट ऑन ए पिलग्रिमेज टू माघ मेला एट प्रयाग। और ये कहा जाता है कि जब वह प्रयाग के माघ मेले में तीर्थ यात्रा पर गया तो ही गेव एवरीथिंग। तो ही यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? सम्राट हर्ष के लिए। जब वह एक बार प्रयाग में माघ मेला हुआ था, उसमें जब तीर्थ यात्रा पर गया तो ही गेव एवरीथिंग। ही हैज हिज मनी, हिज ज्वेल्स एंड इवन हिज क्लोथ्स टू द पुअर। तो उसने अपना सब कुछ, अपना धन, अपने गहने और अपने कपड़े भी गरीब व्यक्तियों को दान में दे दिए। इन द एंड, अंत में, ही वुड बेग हिज सिस्टर राजश्री, उससे उसकी बहन राजश्री का हाथ मांगा गया। हु ऑलवेज अकम्पेनिड हिम टू गिव हिम क्लॉथ्स टू कवर हिज बॉडी, जो हमेशा उसके शरीर को ढकने के लिए कपड़े देती थी और हमेशा उसके साथ में रहती थी। हर्ष यूज्ड टू वर्शिप द बुद्ध ऑन द फर्स्ट डे। हर्ष प्रथम दिन तो बुद्ध की पूजा करता था। द सन ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन वह सूर्य देव की पूजा करता था। और एंड द लॉर्ड शिव ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन वह भगवान शिव की पूजा करता था। यहाँ ही गेव ए गोल्ड कोइन इच टू 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहाँ पर उसने लगभग 10,000 बौद्ध साधुओं को एक सोने का सिक्का, प्रत्येक को एक सोने का सिक्का प्रदान किया या दिया। बाणभट्ट, राइटर ऑफ हर्षचरित, हर्षचरित का रचयिता कौन है? बाणभट्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लें और लर्न करें। हर्षचरित किसने लिखी थी? किसके रचयिता, राइटर कौन थे? बाणभट्ट थे। गिव्स ए क्लियर अकाउंट ऑफ द प्लाइट ऑफ कॉमन पीपल, उन्होंने सामान्य लोगों की, प्लाइट मीन्स स्थिति, सामान्य लोगों की स्थिति का एक बहुत ही स्पष्ट वर्णन प्रस्तुत किया है। When द किंग्स ट्रेवल्ड, जब राजा ने वहाँ यात्रा की, द चाइनीज पिलग्रिम फैक्सियन रोट, द मोस्ट पीपल वर होनेस्ट एंड लिव्ड वेरी सिंपल लाइव्स। द चाइनीज पिलग्रिम, चाइना का जो पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थयात्री, चाइना का जो तीर्थयात्री था फाइयान, उसके साधनों में ऐसा लिखा हुआ है दैट मोस्ट पीपल वर ऑनेस्ट, कि अधिकांश व्यक्ति ईमानदार थे, एंड लिव्ड वेरी सिंपल लाइव्स, और बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। द रिच लिव्ड बिग हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, जो अमीर लोग थे वे ईंटों के बने हुए बड़े घरों में रहते थे। एंड द पुअर लिव्ड इन थैच्ड हाउस मेड ऑफ मड, और जो गरीब व्यक्ति होते थे वे मिट्टी के बने हुए छप्पर आदि के घरों में रहते थे। बोथ हेनसांग एंड बाणभट्ट, हेनसांग और जो बाणभट्ट है, डिस्क्राइब हिम, विषम को वर्णन करते हैं एज ए जीनियस किंग, एक दयालु राजा के रूप में। जो बाणभट्ट है और हेनसांग दोनों ही हर्ष को एक दयालु राजा बताते हैं। एक ग्रेट जनरल, एक महान सामान्य सेनापति, एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और एक योग्य प्रशासक, एंड ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, और कला का एक महान समर्थक, इस रूप में वे वर्णन करते हैं। विद द डेथ ऑफ हर्ष की मृत्यु के साथ ही नॉर्थ इंडिया फॉर समटाइम्स वाज प्लंग्ड इन चेओस, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, फॉर समटाइम, कुछ समय के लिए, वाज प्लंज्ड, चला गया, इन चेओस मीन्स अव्यवस्था या गिरावट की तरफ।
तो जब हर्ष की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में पूरा जो उत्तरी भारत था वह अव्यवस्था की ओर चला गया। एज ए रिजल्ट मैनी और रिजल्ट परिणाम के रूप में मैनी स्मॉल किंगडम्स अनेक छोटे राज्य इमर्ज्ड बाहर निकले। इससे जो अव्यवस्था की तरफ जब चला गया था उत्तरी भारत तो उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अनेक छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। बट इन द साउथ, लेकिन दक्षिण में द किंगडम्स ऑफ द चालुक्याज एंड द पल्लव्स बिकेम डोमिनेंट, लेकिन दक्षिण की तरफ जो चालुक्य और पल्लव वंश था वह बहुत ही प्रोमिनेंट मीन्स प्रभावशाली या शक्तिशाली हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है द चालुक्याज। चालुक्य के बारे में रीड करेंगे। द चालुक्य रूल्ड ओवर ए ग्रेटर पार्ट ऑफ डेक्कन अंटिल द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी। चालुक्य शासकों ने दक्षिणी भारत के एक बड़े भाग पर 8वीं शताब्दी के मध्य में शासन किया। When they were overthrown by the राष्ट्रकूट, और जब राष्ट्रकूट के द्वारा उनको ओवरथ्रो मीन्स वहाँ से हटाया गया, they made वातापी और द मॉडर्न बादामी एज देयर कैपिटल। तो उन्होंने वातापी, जिसको आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया। किसने? चालुक्य ने। इट लाइव्स इन बीजापुर, और ये बादामी कहाँ पड़ता है? बीजापुर में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटक, आधुनिक जो कर्नाटक है उसमें बीजापुर है, और बीजापुर में ही कौन सा है? बादामी आता है। द किंगडम ऑफ द चालुक्याज was concerned around the Raichur Doab between the river Krishna and Tungabhadra. The kingdom of the Chalukya, चालुक्यों का राज्य was centered, ये केंद्रित था अराउंड द रायचूर दोआब, रायचूर क्षेत्र, दोआब क्षेत्र में, बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो रायचूर दोआब गंगा का क्षेत्र है वहाँ पर ये चालुक्य शासन स्थित था। पुलकेशिन सेकंड वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे अच्छा और जाना माना प्रसिद्ध शासक था। विद हिज कैपिटल एट वातापी और बादामी, उसकी राजधानी थी वातापी और या बादामी। इट वाज आफ्टर दिस ही परफॉर्म्ड द अश्वमेध योजना, उसने एक अश्वमेध योजना का प्रारंभ किया। एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पृथ्वीवाली वाह, और उसने पृथ्वीवाली वाह की उपाधि धारण की। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड, और जो सबसे अच्छा जाना माना चालुक्य शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति, हम उसके बारे में एक प्रशस्ति जो उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसके द्वारा एक प्रशस्ति लिखी हुई है, उसके माध्यम से हम उसके बारे में विस्तार से या अधिक जानते हैं। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति के अनुसार ही लेड एक्सपेडिशंस अभियान अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, उसने पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तट पर अपने अभियान भेजे। पुलकेशिन सेकंड 610 to 642 AD was a contemporary of King हर्ष। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी में राजा हर्ष का समकालीन था। इट इज सेड दैट ही इवन डिफीटेड हर्ष, और यह कहा जाता है कि उसने हर्ष को भी पराजित किया था, कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। हर्ष कुड नॉट एक्सटेंड हिज एम्पायर बियॉन्ड द नर्मदा विच वाज द नॉर्थर्न लिमिट ऑफ द चालुक्य किंगडम। हर्ष कुड नॉट एक्सटेंड, हर्ष अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका नर्मदा नदी के उस पार तक, क्योंकि जो उत्तरी सीमा थी चालुक्य वंश की वो यहीं से थी, कौन सी? नर्मदा के उस पार से, इसलिए नर्मदा तक ही हर्ष अपना साम्राज्य विस्तार कर पाया था। इसके आगे हर्ष अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका। वैसे तो हर्ष ने लगभग अपने सभी उत्तरी सभी राज्यों को जीत लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन जो ये पुलकेशिन सेकंड है इसने इसको हर्ष को पराजित किया और नर्मदा के उस पार इसको बढ़ने नहीं दिया था, क्योंकि नर्मदा के उस पार तक ही चालुक्य वंश का जो उत्तरी सीमा थी वो प्रारंभ हो जाती थी।
स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। जितना आपको रीड करवाया गया है उससे रीड करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।